हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द ट्यूशन सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव जैसे कि नाम से लग रहा है, रिलेट करना, किसी से संबंध बताना, किसी का रिलेशन बताना। तो वही वर्क है इसका कि ये दो फ्रेज, क्लोज या फिर दो सेंटेंस का जो आपसी रिलेशन है, संबंध है, उसे बताता है। इसे हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो कौन कौन से हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, देखिए आपकी स्क्रीन पे हैं। हु, वट, हुम, हुज, वाई, विच, दैट, व्हेन, वेयर। तो ये 9 जो है, इन्हें हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए आप दैट को छोड़ के बाकी जो 8 वर्ड हैं वो हैं WH वर्ड, यानी जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी पार्ट है और ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी पार्ट है। इनमें डिफरेंट क्या है कि इंटेरोगेटिव में तो ये क्वेश्चन पूछने का वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, ये उत्तर देते हैं। मतलब यहाँ बिल्कुल इनका उसका उल्टा है। मतलब इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछेंगे ये, लेकिन रिलेटिव में ये उसी चीज़ का उत्तर देंगे। तो देखिए, हु इसका हिंदी मीनिंग है जो, विच इसका भी हिंदी मीनिंग है जो, वट हिंदी मीनिंग है जो, और दैट इसका भी हिंदी मीनिंग है जो। मतलब चारों का जो हिंदी का मीनिंग है वो है जो। हुम जिसे, व्हेन जब, हुज जिसका, जिसकी, जिसके, वेयर यहाँ, वाई क्यों। क्यों इसका इंटेरोगेटिव क्यों है, लेकिन यहाँ पर भी इसे का क्यों ही आएगा, क्योंकि ये किसी रीजन को बताएगा, कारण को बताएगा। अब देखिए, हु, विच, वट और दैट चारों का मीनिंग जो है। तो यहाँ कंफ्यूजन है कि कहाँ विच, कहाँ दैट, कहाँ वट, कहाँ हु का यूज होगा। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से कि कहाँ कहाँ कौन से वर्ड को यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हु। हु इसे हम हिंदी में बोलते हैं जो। ये किसी पर्सन के लिए आएगा और सब्जेक्ट होगा जो पर्सन, उसके लिए यूज होगा। ये ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट के रूप में पर्सन आ रहा है उसके लिए क्या यूज होगा, हु। अब यहाँ देखिए कि कहाँ हु लगेगा, जहाँ रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति का नाम हो और उसके बाद क्या हो, वर्ब हो। मतलब हु वहाँ यूज करेंगे, यहाँ पहले तो क्या है, किसी पर्सन का नेम लिख रखा है और जस्ट बाद ब्लैंक के कोई वर्ब हो, तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, हु। जैसे देखिए, हु से पहले क्या है, राधा। दिस इज राधा हु लिव्स इन जयपुर। तो राधा क्या है, किसी पर्सन का नेम है। और हु के बाद देखिए क्या लिखा है, लिव्स। तो लिव्स क्या है, वर्ब है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि यहाँ ब्लैंक से पहले किसी व्यक्ति का नाम हो और ब्लैंक के जस्ट बाद, मतलब कि साथ में ही क्या लगी हो, वर्ब लगी हो, तो वहाँ यूज होता है हु। इसके बाद देखिए विच, जिसका मतलब क्या है, जो। दोनों जो है वो सेम जगह यूज होते हैं, मतलब दोनों का वर्क सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, हु जो है वो व्यक्ति के लिए आएगा, लेकिन विच जो है वो किसी एनिमल या फिर थिंग यानी कि वस्तु के लिए आएगा। तो इसमें भी सेम वही है कि रिक्त स्थान से पहले जानवर या वस्तु हो और बाद में वर्ब हो, तो वहां यूज करेंगे हम विच का। जैसे कि द डॉग विच बाइट हिम वॉज अ स्ट्रे डॉग। मतलब वह कुत्ता जिसने उसे काटा वह एक आवारा कुत्ता था। तो अब देखिए पहले क्या लगा, डॉग, उसके बाद जस्ट ब्लैंक के बाद, मतलब कि विच के बाद क्या थी, वर्ब। तो जहाँ कहीं आपको ब्लैंक दिया होगा तो उससे पहले डॉग यानी किसी एनिमल या थिंग का नेम हो और जस्ट बाद क्या लगी हो, कोई वर्ब लगी हो, तो वहाँ यूज करेंगे हम विच। याद रखना कि हु आएगा पर्सन के लिए और विच आएगा एनिमल या थिंग के लिए। तीसरा जो है वो है हमारा वट। इसका मीनिंग भी जो है, जे आएगा थॉट के लिए, मतलब कोई विचार जो हमारा है वहाँ उस चीज़ को रेफर करेगा वट। जैसे आई नो वट यू वांट टू से, कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो देखिए आई नो,
तो विचार हो गया, किसी चीज़ की थॉट होगी, प्रोसेसिंग होगी कि वो जानता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसे अगर वर्ड सेंटेंस आएंगे तो वहाँ यूज़ होगा वट का, लेकिन ये रेयरली यूज़ होता है। इसके बाद है दैट। दैट जो है वो दोनों चीज़ों के लिए आएगा, मतलब कि पर्सन के लिए हु था और थिंग्स या फिर एनिमल के लिए क्या था, विच था। दैट उन दोनों के लिए यूज़ होगा, लेकिन कैसे होगा, जहाँ किसकी बात होगी, ओनली वन, यानी कि सिर्फ एक की बात होगी, वहाँ यूज़ करेंगे हम दैट का। तो कहाँ, जैसे पहले हम करें कि सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री जिसमें EST लग जाता है या मोस्ट लग जाता है, तो वहाँ क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो देखिए इसमें इसका एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल प्राइजेस द बेस्ट स्टूडेंट दैट रीड्स इन द स्कूल। द बेस्ट मतलब एक ही हो गया, द बेस्ट स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट को रेफर कर रहे हैं वो, कि प्रिंसिपल किससे सम्मानित करेंगे, उसे सम्मानित किया है जो स्कूल में अच्छे, रीड्स इन द स्कूल मतलब बेस्ट स्टूडेंट हो, जो स्कूल में पढ़ता हो, उसे क्या कर रहे हैं वो, प्राइज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए अब क्या लिखा है, लगा है दैट। दैट का यूज़ हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि द बेस्ट स्टूडेंट में द बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और ये एक को रेफर भी कर रहा है। नेक्स्ट जहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब क्वेश्चन सेंटेंस होगा, तो वहाँ उन्हें रिलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हु इज़ द मैन दैट ट्रबल्स यू, कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने तुम्हें परेशान किया। तो हु इज़ द मैन, यहाँ क्या लगा है, हु है WH वर्ड। यहाँ अब ध्यान रखना कि हु आप कहोगे पहले भी आया था, तो वो बीच में लगा था, दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा था, क्लोज को रिलेट कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव है कि कौन। तो जहाँ पर भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, वहाँ हम जो कंजक्शन है के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे वो होगी दैट। इसके बाद थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादातर इसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कहाँ होगा, जहाँ ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, नन, नोबडी, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीथिंग, लिटिल, नन, ये होगा, वहाँ होगा दैट का यूज़, मतलब जहाँ कहीं भी होगा। तो जैसे पहला सेंटेंस देखिए इसमें, दिस इज़ द ओनली बॉय दैट कैन हेल्प यू। द ओनली बॉय, ओनली यूज़ हो गया। तो जहाँ ये शब्द आएंगे सेम, ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, तो वहाँ हम जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो होगी दैट। फोर्थ देखिए, यहाँ पर पर्सन प्लस एनिमल, जहाँ पर्सन प्लस थिंग, मतलब पर्सन, थिंग, पर्सन, एनिमल दोनों एक साथ आगे हों और उसके बाद ब्लैंक होगा, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे दैट का। जैसे देखिए, द गर्ल एंड द कैट दैट यू नो आर फेमस हेयर, कि जिस लड़की और बिल्ली को आप जानते हो वो यहाँ फेमस हैं। तो यहाँ देखिए एनिमल और पर्सन दोनों आए हैं, इसलिए यहाँ यूज़ हुआ है दैट का। फिफ्थ जो है वो देखिए, जब क्लोज में, क्लोज यानी जो पीछे वाली लाइन होगी उसमें वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशंस हो, तो वहाँ पर क्या आता है, क्लोज में दैट का यूज़ होगा। जैसे ही नोज द टीचर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब देखिए यहाँ टॉकिंग जो है वो वर्ब है और अबाउट जो है वो प्रीपोजिशन है। तो जहाँ कहीं भी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होगी क्लोज में, तो वहाँ यूज़ होगा दैट का। तो ये दैट के 5 यूज़ थे। फर्स्ट क्या था कि जहाँ कहीं सुपरलेटिव डिग्री होगी वहाँ दैट का यूज़ होगा। नंबर 2, जहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ दैट का यूज़ होगा। नंबर 3, जहाँ ये लेटर्स वर्ड्स लिखे हुए हैं, वन, ओनली, सेम, ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीथिंग, तो जहाँ ये वर्ड होंगे वहाँ किसका यूज़ होगा, दैट का। मतलब ये भी तो ओनली को रेफर कर रहे हैं, किसी एक को बता रहे हैं। इसके बाद फोर्थ था, जहाँ पर्सन प्लस एनिमल, जहाँ पर्सन प्लस थिंग होंगे,
फिफ्थ जो है वो कहाँ यूज़ होगा कि जब क्लोज में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होगी। तो दैट है इसके 5 यूजेज हैं, लेकिन इनमें सब में मेन थिंग क्या है कि सबके सब किसी ओनली वन को रेफर कर रहे हैं। अब आगे देखिए हुम किसके, जिसे। हुम का मतलब क्या होता है, जिसे। तो हुम कहाँ यूज होगा, जब रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति और बाद में भी व्यक्ति प्लस क्रिया हो, और ये किसको रेफर करेगा, ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। मतलब हम किसी और के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे होंगे, उसे रेफर करेगा हुम। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, द गर्ल हुम ही हेल्प्ड इज माई सिस्टर, कि वह लड़की जिसकी उसने सहायता की वो मेरी सिस्टर है। तो यहाँ देखिए आप, द गर्ल हुम ही, तो पहले क्या है, व्यक्ति का नाम है। गर्ल जो एक व्यक्ति ही है, पर्सन है। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान यानी कि हुम जो है जैसे ब्लैंक है, तो इसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही हेल्प्ड। ही क्या है, व्यक्ति है, और हेल्प क्रिया है। तो जहाँ कहीं भी ब्लैंक से पहले व्यक्ति होगा और बाद में व्यक्ति प्लस क्रिया होगी, वहां आप यूज करोगे हुम का। आगे जो 6th है वो है व्हेन। व्हेन का मतलब जब। वैसे अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कब होता है, टाइम के लिए आता है, यहाँ पर भी टाइम के लिए ही आता है। तो यहाँ व्हेन का यूज कब होगा, जब रिक्त स्थान से पहले टाइम यानी समय दिया हो। जैसे आप सेंटेंस देखिए, इट इज सैटरडे व्हेन वी वेंट टू अजमेर, कि वो कहते कि यह सैटरडे था, इट वाज सैटरडे व्हेन वी वेंट टू अजमेर, कि यह क्या था, शनिवार का दिन था जब हम अजमेर गए थे। तो इस तरीके से टाइम बताएगा। इसके बाद 7th है हुज, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसको। तो ये कहाँ आएगा, इसका थोड़ा सा टफ है ये चीज़, कि कहाँ हुज का यूज होगा कि जब रिक्त स्थान से पहले तो व्यक्ति हो, पर्सन हो, लेकिन बाद में क्या होगा, उसमें वस्तु प्लस वर्ब यानी क्रिया होगी, व्यक्ति प्लस क्रिया होगी, या फिर 2 व्यक्ति होंगे और 1 क्रिया होगी, या वस्तु व्यक्ति और क्रिया होगी। मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कोई ना कोई नाउन होगी, 1 या 2, और उसके साथ क्या होगी, वर्ब होगी। तो वहां यूज करेंगे हम हुज का। तो देखिए कैसे, जैसे दिस इज राधिका हुज मदर इज डॉक्टर। तो इसमें रिलेशन कैसे होगा कि वह राधिका है जिसकी मम्मी क्या है, माता क्या है, एक डॉक्टर है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट हुज नोटबुक यू बोरोड इज द मॉनिटर, कि वह विद्यार्थी जिसकी आपने नोटबुक ली है वो क्या है, मॉनिटर है। जिसका, जिसकी, जिसको जहां आंसर देंगे वहां पर आएगा हुज। तो आप ये बात ध्यान में रखना कि पहले क्या आएगा, पर्सन का नेम आएगा, उसके बाद नाउन प्लस वर्ब आएगी, जब 2 नाउन होंगी और 1 वर्ब होगी। इसके बाद आगे है वेयर, 8th नंबर पे वेयर है। वेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ मतलब प्लेस के लिए आएगा। वैसे क्वेश्चन अगर पूछे तो कहाँ होता है, तो इसमें ये आएगा जहाँ के लिए। तो देखिए कैसे, कहाँ आएगा, जब रिक्त स्थान से पहले स्थान सूचक शब्द हो, मतलब कि किसी स्थान का नाम दिया हो सेंटेंस में, वहां यूज होता है वेयर का। जैसे द स्कूल वेयर आई स्टडीड वाज वेरी स्मॉल, कि वह विद्यालय जहां मैंने पढ़ाई की थी बहुत ही छोटा है। तो द स्कूल वेयर जहाँ लगा है, इससे पहले क्या, किसका यूज हो गया, किसी प्लेस का यूज हो गया। तो यहाँ प्लेस आ गया, वहां पर क्या यूज होगा, वेयर का। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट है वो है वाई। वाई का मतलब क्यों, क्या देगा, ये रीजन देगा। और ये कहाँ यूज होगा, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई रीजन यानी कारण हो। ज्यादातर वहां पर रीजन ही लिखा होगा, ये बात भी आप नोट कर लेना कि हमेशा किसके स्पेलिंग आएंगे, रीजन के। दैट वाज द रीजन, इट वाज रीजन, किसी भी तरीके से रीजन लिखा होगा
वहाँ यूज़ करोगे आप वाई का। जैसे शी डजंट नो द रीज़न वाई ही शोड एंगर, कि उसे कारण नहीं पता कि वो इतना गुस्सा क्यों दिखाता है। तो इस तरीके से रीज़न जो है वो आ जाएगा वाई के लिए। तो वाई जो है सिर्फ इसी का सेम मीनिंग रहता है रिलेटिव क्लोज में क्यों, लेकिन बाकी जो 8 है उनका जो मीनिंग है वो बदल जाता है। अब इसकी एक्सरसाइज है, क्योंकि आप जब भी कभी किसी टॉपिक को करते हो उसकी जब तक एक्सरसाइज नहीं करते तब तक वो आपको समझ नहीं आएगा। और मैंने एक्सरसाइज इसलिए भी की है क्योंकि जो 8th और 10th है इन दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक है और दोनों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से और जो क्लासेस हैं कॉम्पिटिशन है उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं दोनों टाइप से। तो पहले देखिए कैसे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे चित्तौड़ डैश इज फेमस फॉर इट्स वेल्यूअर वाज द कैपिटल ऑफ मारवाड़। तो देखिए आप यहाँ ब्लैंक से पहले क्या है, चित्तौड़, किसी जगह का नाम है चित्तौड़। इसके बाद लिखा है डैश इज फेमस फॉर। अब आप देखेंगे कि यहाँ है तो प्लेस, लेकिन यहाँ किसे के लिए आ रहा है, चित्तौड़ किले के लिए आ रहा है ये। तो चित्तौड़ विच इज फेमस फॉर इट्स वेल्वर वाज द कैपिटल ऑफ मारवाड़। तो जो जहाँ किसका यूज होगा, विच का। इसके बाद सेकंड देखिए, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है, जहाँ लिविंग होता पर्सन होता तो वहाँ क्या आ जाता, हु आ जाता। सेकंड देखो, दिस इज रोहन डैश फादर वर्क्स इन अ माइन। तो पहले क्या है, रोहन है, व्यक्ति है, और उसके बाद देखिए क्या है, व्यक्ति प्लस क्रिया है। जहाँ व्यक्ति प्लस क्रिया होगी, नाउन प्लस वर्ब होगी, वहाँ हम यूज करेंगे हुज का, क्योंकि जहाँ जिसका ही मीनिंग निकल रहा है कि दिस इज रोहन, यह रोहन है, हुज फादर वर्क्स इन अ माइन, जिसके पिता एक माइन यानी कि खाद्यान्न में काम करते हैं, खान में काम करते हैं। तो इसके बाद देखो थर्ड, द मैन डैश ऑर्गेनाइज द ब्लड डोनेशन कैंप इज अ प्रोफेसर। तो पहले क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, ब्लैंक छोड़ के इसके बाद एक वर्ब है। तो जहाँ व्यक्ति उसके बाद ब्लैंक के जस्ट बाद वर्ब होगी, क्रिया होगी, वहाँ हमने क्या यूज करना है, हु का, क्योंकि ये किसे प्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहा है। तो द मैन हु ऑर्गेनाइज द ब्लड डोनेशन कैंप इज अ प्रोफेसर। ये तो हो गए जो ब्लैंक्स के लिए आते हैं। अब दूसरे टाइप से आते हैं कंबाइन करने के लिए। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। तो किसका यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन का। तो आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, कई बार दिया होता है पीछे, तो दिया होगा तो आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ये 10th के अंदर सिलेबस में इसी तरीके से क्वेश्चन है इसके। तो दिस इज द कैट इट कॉट द रैट। तो यहाँ देखिए क्या होगा, किस चीज को चेंज करेंगे कि दूसरे सेंटेंस में जहाँ कहीं कोई नाउन प्रोनाउन होगी फर्स्ट सेंटेंस की नाउन से रिलेटेड, उसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो देखो दिस इज द कैट दैट कॉट द रैट। तो इट जो था किसके लिए आया था, कैट के लिए, कि जो वह बिल्ली है जिसने चूहे को पकड़ा। तो इट जो है वो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, लेकिन किसका यूज कर दिया, दैट का। तो यहाँ दैट क्यों आया, देखो द कैट मतलब एक ही कैट है, एक ही चीज की एनिमल की बात हो रही है, ओनली वन के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ यूज किया हमने दैट का। नहीं तो हम किसका यूज करते हैं, विच का। अगर ए कैट लिखते दिस इज अ कैट, है ना, तो वहाँ नॉर्मल था तो वहाँ विच का यूज हो जाता। सेकंड देखो, आई मीट अ गर्ल यस्टरडे दिस इज द गर्ल। पीछे क्या लगा दिया, हूँ। तो हमें पता है कि हूँ कहाँ आता है, जब हम किसे, कहाँ आएगा, जब आगे किसी व्यक्ति का नाम और पीछे किसी व्यक्ति प्लस क्रिया का नाम होगा। तो इसमें देखो दिस इज वाला पीछे लिखा है तो इसे हम आगे लेके आएंगे। तो दिस इज द गर्ल whom आई मेट यस्टरडे। तो यहाँ जो ए गर्ल है उसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा दिस इज द गर्ल whom आई मेट यस्टरडे। नेक्स्ट थर्ड देखिए, गिव मी द रीजन यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, तो यहाँ क्या पूछा उन्होंने, कारण पूछा
पूछा है तो ऑब्वियसली वाई लगेगी। तो गिव मी द रीज़न वाई यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। तो इस तरीके से दोनों तरीके से सेंटेंस आते हैं इसके। एक तो आएंगे ब्लैंक छोड़ के, नीचे ऑप्शनल आ जाएंगे, और दूसरा आएगा पीछे दैट लगा दिया जाएगा और आपको उसे क्या करना होगा, यूज़ करना होगा सेंटेंस के अंदर। तो देखिए आप इनको ध्यान से देखिए, कहाँ ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं ये, फुल स्टॉप के बाद। दैट कहाँ लगा, जहाँ फुल स्टॉप था उसके बाद। जहाँ आगे देखो आई मेट वाला जो था, मतलब इसमें क्या था, सेंटेंस आगे पीछे लिख दिए थे, बस इतनी सी ही इसमें चेंजिंग थी। अगर दिस इज द गर्ल आगे होता तो सीधा ही लिखा जाता दिस इज द गर्ल हुम आई मेट यस्टरडे। और आप इसमें एक बात और ध्यान दे देखिए, दोनों में गर्ल गर्ल था तो एक गर्ल जो था वो हटा दिया गया, और ऊपर देखिए कैट और इट में से इट को रिमूव किया गया। लेकिन लास्ट वाले में क्या है, हमने कोई भी वर्ड चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ वाई जो था वो सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आया है, इनमें किसी वर्ड को वो रिप्लेस नहीं करेगा। लेकिन हु जो है, विच, दैट, whom, whose, where, ये जो वर्ड होते हैं ये दूसरे किसी वर्ड को रिप्लेस करेंगे। वेयर जो है वो किसी स्थान को रिप्लेस कर देगा, हेयर देयर लिखा होगा नॉर्मली तो उसे रिप्लेस कर देगा। हु है जो किसी व्यक्ति के नेम को, जान प्रोनाउन को रिप्लेस कर देगा, विच भी प्रोनाउन को। दैट जो है वो भी आप देख रहे हो कि प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहा है। हुम जो है, दोनों सेम नाउन लिखिए तो एक नाउन जो थी उसे हमने रिप्लेस किया, मतलब उसे हटा दिया गया। तो इस तरीके से जो होंगी, 10th में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 8th में इस तरीके से ऑप्शन लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देख लीजिए, तो इससे थोड़ा आपको और समझ आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। और घर पे भी इसे एक्सरसाइज को करके देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को पूछ सकते हैं। धन्यवाद वंस अगेन।